हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बी थर्ड ईयर की जो बुक है वो जिसका कोड है POLS 301। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो जो बात करते हैं आज की जो वीडियो है उसके बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समानताएं, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सबसे पहली समानता यह है कि दोनों ही वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में जहां प्रत्येक विषय विस्तार से वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है, वहीं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी प्रत्येक विषय का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव जीवन के लिए उपयोगी। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की दूसरी समानता यह है कि यह दोनों ही मानव जीवन के लिए उपयोगी है। तीसरी समानता है मानव विकास में सहयोगी। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की एक समानता यह है कि दोनों ही मानव जीवन में सहयोगी हैं तथा मानव जीवन को सरल बनाने में सहायक हैं। चौथी है परिवार को महत्व। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता यह भी है कि दोनों ही परिवार को विशेष महत्व देते हैं। पांचवी है राज्य को महत्व। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की समानता यह है कि इनमें राज्य को विशेष महत्व दिया गया है तथा उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। छठवीं समानता है लोकतंत्र को महत्व। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में लोकतंत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। अधिकांश भारतीय एवं पाश्चात्य चिंतकों ने लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है। सातवीं है व्यक्ति का विकास राष्ट्र के अंतर्गत। तो जी अधिकांश भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि व्यक्ति राज्य में ही रहकर अपना विकास कर सकता है, राज्य में ही उसे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिससे वह अपना विकास कर सकता है। आठवीं है स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों की यह विशेषता है यह है कि अधिकांश भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतनों ने स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय को महत्व देते हुए इनका विस्तार से वर्णन किया है। नौवीं विशेषता मैं लिखना भूल गई थी, सॉरी। तो इसकी नौवीं विशेषता है शिक्षा को महत्व। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों ने यह विशेषता है कि यह दोनों में ही शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। 10वीं है राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दोनों ही समाज में राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में अंतर। भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वह भारतीय व्यवस्था तथा परिवेश पर आधारित है, जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वह पाश्चात्य व्यवस्था पर परिवेश पर आधारित है। अब दूसरा इसका पॉइंट है भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवाद, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन काल्पनिक एवं भौतिकवाद पर आधारित है। पॉइंट से ही आपको समझ आ गया होगा कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो आदर्शवाद पर आधारित है, जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो काल्पनिक एवं भौतिकवाद पर आधारित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्षेत्र के आधार पर अंतर। भारतीय राजनीतिक चिंतन या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। जहां भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र केवल भारतीय राजनीतिक चिंतकों तक ही आधारित है, वहीं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कई देशों चिंतकों के विचार शामिल होने के कारण यह अधिक व्यापक एवं विस्तार वाला है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक एक धर्म पर
के आधार पर अंतर। तो जी भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अन्य यह महत्वपूर्ण अंतर में से एक है कि महात्मा गांधी जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने धर्म एवं राजनीति में गहरा संबंध बताया है, वहीं मैकियावेली जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों ने धर्म एवं राजनीति को अलग किया है। 5वां पॉइंट है भारतीय राजनीतिक चिंतन केवल 6वां पॉइंट है भारतीय राजनीतिक चिंतन में केवल भारतीय चिंतकों के विचारों को शामिल किया गया है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कई देशों के चिंतकों विचारों को शामिल किए गए। पॉइंट से ही आपको समझ आ गया होगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो विचारक हैं केवल भारत के ही हैं, महात्मा गांधी जी, अरस्तु वगैरह हैं, जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वहाँ पर मैकियावेली, लॉक जैसे विद्वानों को प्राथमिकता दी गई है, प्लेटो जैसे विद्वानों को। ठीक है, नेक्स्ट है साध्य एवं साधन की पवित्रता के आधार पर अंतर। 7वां पॉइंट है तो जी भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि महात्मा गांधी जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बहुत अधिक जोर दिया है। उनका कहना है कि साध्य की पवित्रता के साथ साथ उसको प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होने चाहिए, जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वे साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बहुत अधिक बल नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल से मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अंतर। तो जी इसमें हम लिखेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति देती है, जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें धर्म एवं राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति है। वहीं भारतीय राजनीतिक चिंतन में विभिन्न धर्मों समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार है, वहीं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक धर्म में विभिन्न पथों के बीच समानता पर जोर देना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान देना है, वहीं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण है, वहीं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति एवं उसके अधिकारों का केंद्रीय महत्व दिया गया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है जॉन लॉक के अधिकारों संबंधी विचारों का वर्णन कर। तो जी इसमें जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार हैं और जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों संबंधी आलोचना का वर्णन है इस क्वेश्चन में, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू अगेन।